जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। छात्र आंदोलन के बाद नया मोड़, सीजेपी का ऐलान, एफआईआर वापस नहीं हुई तो फिर होगा आंदोलन। छात्र आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब इसकी गूंज सड़कों से निकलकर अदालत और कानूनी लड़ाई तक पहुंचती नजर आ रही है। आंदोलन खत्म होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस होंगी या फिर यह मामला एक नई कानूनी लड़ाई का रूप लेगा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने साफ कहा है कि अगर छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वह एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपना सकती है। इसी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के आवास पर सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पार्टी का आरोप है कि आंदोलन के बाद कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मौजूद हैं। कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारियों के लिए लीगल डिफेंस फंड की घोषणा भी की है। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल, जो इस वक्त कपिल सिब्बल के आवास पर मौजूद हैं। आइए सीधे रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल का, जहां से मिल रही है इस वक्त की बड़ी जानकारी। मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो घबराहट है कि छात्रों के प्रति, जिन्होंने अनशन पे बैठे, जिन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि ये तो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है और सरकारें अक्सर चाहती हैं, ये मैं इस सरकार की बात नहीं करता, अक्सर सरकारें चाहती हैं कि किसी तरीके से कोई डिसेंट नहीं हो। तो इन्होंने कुछ आश्वासन दिए होंगे, नड्डा साहब ने कुछ माना होगा, उसके बारे में तो मैं जाना चाहता हूँ कि नाम उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरे पास आया तो मैंने कहा कि कानून के आधार पर हम आपकी मदद करें, जरूर मदद करेंगे और हम करेंगे। तो इसको सामने रखते हुए मैंने कहा कि जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ जहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, जहाँ जहाँ छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएं ताकि वहाँ हमारे प्रति खड़े हो। तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर विड्रॉ होगी। और मैंने कहा है कि हम एक ये सीजेपी ढांचा बनाएंगे कि इस जगह पे क्या हुआ है, किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहाँ कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करता, ये लोग कुछ वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, वो बोलो मदद करेंगे या उनके पास थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूँगा, अपनी ओर से 1 करोड़ सपोर्ट दूँगा और साथ में आग्रह करूँगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहाँ जहाँ भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहाँ जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। मैंने तो कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, वो मैंने ऐलान करके वो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, बाकी उनकी जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मैं एक बात आपको बता दूँ, जब मेरी जानकारी में आई कि दिल्ली की पुलिस फेशियल रिकग्निशन के साथ जो भी वहाँ आया है उसको वो टारगेट करेगी और प्रयास करेगी कि किसी तरीके से उसके परिवार को, उनके लोगों को हैरेस किया जाए। और इसमें भी वो हो सकता है कि कोई कम्युनल दृष्टिकोण के साथ, देखिए ये जो इनकी प्रोटेस्ट है, मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मैं तो इनके साथ प्रोटेस्ट में तो जुड़ा नहीं, मैंने कभी गया, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं हर जगह यही करते हैं, उनका जो मकसद ये है, तो वो हिंदुस्तान में हमें होने नहीं देते।
छात्रों को होने नहीं देना, प्रोटेस्टर्स को होने नहीं देना। ये अबव क्लास, अबव क्रीड, अबव रिलीजन, ये मूवमेंट है हिंदुस्तान के सुधार के लिए। और सुधार तभी होगा अगर ये सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग इकट्ठा होकर इसमें शामिल हैं। मेरा तो रोल नहीं है कि मैं इसको बाहर से कानूनी तौर से बहुत कांग्रेस जनता पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था ये कंडीशन में कि हमारे जो सारे मुख्य मामले सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पर अमल कर दिए। उस गुड फेथ में हम लोगों ने 25 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर से एंड जो नेशन वाइड कॉल हम लोगों ने दिया था दूसरी चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने कॉल आउट किया। उसके पहले एंड उसके बाद भी हम लोग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से कंसल्ट कर रहे थे, उनसे लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था एंड काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारा चर्चा हुआ था। क्योंकि आपको पता है बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ PILs फाइल किए थे जो थोड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो युवाओं का मूवमेंट है ये किसी भी तरीके से ये डिरेल ना हो। वो भले ही रोड में कुछ असामाजिक तत्व घुसा के जैसे डिरेल करने का कोशिश किया था उससे, या कोर्ट को यूज करके एक तरीके से ये मूवमेंट को डिरेल ना किया जाए, वो हमारा प्रयास था। तो हम लोग कपिल जी के साथ कांस्टेंट लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए, थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। तो इसी आशंका पे हम लोगों ने कपिल जी से गाइडेंस मांगा था एंड कपिल सर के कुछ सुझाव थे जो अभी सर बताएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।